कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे। क्या चेंज का कोई फायदा हो सकता है? आपको लगता है चेंज से कुछ लाइक is there any benefit to it? Is there any positive side to it? मुझे घर चेंज करना है, मुझे टेंशन लगी हुई है कि मेरा घर चेंज होना है, मूवर्स आएंगे, सब कुछ मुझे पैक करना है, जाना है कहीं। अगर मैं जरा छोटा हूं तो मैंने अपना मे बी जॉब चेंज करनी है, नई जॉब पे पता नहीं कैसे लोग होंगे, नई जॉब पे पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इससे आती है जी एंजाइटी जरूर होती है, पर मैं ये सोचता हूँ कि एवरी चेंज इज बेटर इन लाइफ। Every change can be better in life. Very well said. Very well said. मैं एक पॉइंट बताना चाह रही हूँ। आई थिंक अकॉर्डिंग टाइम के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में और अपने एटीट्यूड में चेंज करना, उससे बहुत शांति मिलती है, उससे अच्छा लगता है। यस, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट। चीजों को चेंज करने से नहीं, अपने आप को अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज करने से। We'll try to keep as simple and as short as possible. आप लोग एक एक दो लाइंस का पॉइंट्स बताएं। हाँ जी, मैं बताती हूँ। There is a saying also, the change is the law of nature. Yes. सबात एक तगय्युर को है जमाने में। The only thing that is constant is change. मैं भी एक और ऐसा है, कहा जाता है कि hope for the best and get prepared for the worst. तो बेस्ट के लिए उम्मीद करो, ये एटीट्यूड रखें तो हमेशा चेंज जो है हमें फायदा ही देगा। थैंक यू। लास्ट हम कमेंट लेंगे प्रेम भाटिया जी से, फिर मैं वो कहते हैं ना कि चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली। हमें चेंज जो है करना, हमें अगर अपनी जिंदगी में खुशी लानी है, अपनी जिंदगी को उन्नत बनाना है, तो हमें चेंज चाहिए ही चाहिए। You guys are almost, mashallah, already, you know way more than of course I do. Lekin you guys have nailed it. Change is always there, coming all the time. Or period 100 years ago, everything changing. Exactly. कभी स्टेयर नहीं हुआ दुनिया ते, कभी स्टेयर नहीं। अपने मन भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਔਖਾ ਹੈ ਕੱਲ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। क्या बात है, मुझे कुछ बताने की जरूरत ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋ कि ये दिन ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮਾੜਾ आया, वो भी चल जाना, काफी चंगा होगा। Exactly. मुझे ये लग रहा है कि हम लोगों ने तो आपका प्रेजेंटेशन। No, I am going to mute everyone now and I'm going to move करने से पहले बंदा ऑर्गेनाइज करे अपने आप को, ऑर्गेनाइज करने से पहले ये सारे एस्पेक्ट्स हम बात करेंगे, बट अभी पहले हमने एक चेंज के ऊपर बात की थी, and I'm so very happy that we are all on the same page that yes, change can be थोड़ी सी परेशान करने वाली, थोड़ी सी घबराने वाली हो सकती है, एंजाइटी पैदा कर सकती है, लेकिन देयर आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स टू इट एज वेल। ये हमें चांस टू लर्न एंड ग्रो देती है। वो चीजें आज अगर मेरे बेटे ने कहा मैंने दाल नहीं खानी, अब अगर मुझे कुछ और पकाना नहीं आता तो मैं जैसे भी करके कुछ भी और पकाऊंगी। दिस वाज अ चांस फॉर मी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू ग्रो माय पर्सपेक्टिव। सिमिलरली हमें एक पर्सपेक्टिव जो मिला कि मे बी जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, मे बी वो ओनली वे टू लुक एट इट नहीं है, मे बी देयर आर अदर वेज। व्हाट इफ देयर आर पीपल हु आर स्टक इन अ सिचुएशन, कोई लोग ऐसे हैं जो किसी जगह पर फंस गए हैं, उनके अलावा उन बेचारों के पास और कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है, तो आप चेंज आपको वो पर्सपेक्टिव चेंज करने का मौका देती है। देन it brings in new possibilities. मुझे लगता है कि शायद मैं बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। अगर मुझ पे कोई जबरदस्ती से चेंज आके मुझे किसी ऐसी जगह पर डाल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल पता चले कि मैं स्टक हूँ गार्डनिंग करने में, and it turns out that I'm a very good gardener and I never knew this part of myself. So even if I chose to change or the change was thrust upon me, change provided me new opportunities to grow and learn. Similarly helps us stay flexible. अगर हमारी जिंदगी में चेंजेस होती जाएं बहुत तो हम एक जगह पर रुकते नहीं हैं। And there is a saying about stagnant water as well. जो stagnant हो जाता है water, it starts smelling. It doesn't absorb or doesn't grow new things. इसके अंदर life नहीं रहती है। So when we are changing, we are being alive.
It's a good thing that we have something to look forward to daily. And then, of course, when we have done 3 new things, we are confident कि हम चौथी new thing भी कर लेंगे. So this is why change is, even though it could be a big change, even though it could be an anxious, it could be making us anxious. हम घबरा रहे होंगे कि जैसे pandemic, out of nowhere it came and it changed everything. हमारे मिलने, हमारी मुलाकात के तरीके, हमारे शॉपिंग के तरीके, हमारे डॉक्टर के जाने के तरीके, हमारे बैंकिंग के तरीके, हर चीज, हमारे फैमिली के तरीके, सब कुछ बदल गए हैं. मगर इस सब में भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी है. और वो क्या है? सबसे पहले चेंज हमें स्ट्रेस देता है. और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज एक्चुअली हमारी बॉडी का वे है टू कॉज एन अलार्म. दिस इज एक्चुअली ओके टू फील स्ट्रेस्ड. हम सब यानी हमारा एक लेवल होता है. उस लेवल से ऊपर जब हमारे ऊपर कोई टेंशन आ जाती है तो हम उसकी स्ट्रेस ले लेते हैं. लेकिन दिस इज जस्ट एन इंडिकेटर. जितनी ज्यादा बड़ी चेंज होगी उतना ज्यादा हमारे ऊपर स्ट्रेस आएगा. और उसके साइन एंड सिम्टम्स हमें पता है. बॉडी एक्स हो सकती हैं, स्टमक एक्स हो सकती हैं, हम एंशियस हो सकते हैं, हम फटीग यानी थके हुए हो जाएंगे. काम हमने कुछ भी नहीं किया लेकिन चूंकि हमें कोई परेशानी वाली न्यूज मिल गई, बैठे बैठे हम थक गए. ये भी होता है. नींद नहीं आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, या खुद को परेशान कर लिया, या बच्चों को डांट दिया, या बस दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए, ये करना शुरू कर दिया. अब आप इसमें और इस वाली ये मैंने जान के ऐसी काली सी स्लाइड बनाई है क्योंकि दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द मूड. तो एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है डेंजर के लिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि डेंजर कोई छुरी का या कोई चोर का या कोई एक्सीडेंट का डेंजर है. डेंजर हमें इस चीज का भी हो सकता है कि आई एम प्रोबेबली इनकेपेबल ऑफ डूइंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लोगों का खाना पका सकती हूँ लेकिन अगर 25 लोग इकट्ठे आ जाएं तो मुझे एंजाइटी शुरू हो जाएगी. उफ, अब क्या करूं, बाजार से मंगवाऊं, हेल्प लूं, ये जगह साफ नहीं की हुई है, ऑल दीज थिंग्स. So this is actually my body's response to that danger which I'm capable to cope. Alarm system होता है हमारा. So what can I do? मैं fight करूंगी? नहीं, मैं 25 लोगों का खाना बना लूंगी या मैं flight कर दूंगी. I am honestly sure a lot of us might have seen it or done it. मैं परेशान हो जाऊंगी, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाएगा, या there are other people who would just pretend that they are very sick. या आप उनको फोन करेंगे हमारे और वो फोन ही नहीं पिक करेंगे कि ये कहीं मेरे घर ना आ जाए. तो दीज आर द थिंग्स दैट आर फाइट और फ्लाइट मोड होता है. इसके बाद क्या होता है कि जो एंजाइटी के बाद जब हमने एंजाइटी को जैसे भी झेल लिया, अब हम डिप्रेशन में चले गए, अब हम दुखी हो गए हैं. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, अगेन मैं 3 लोगों की बात सुनूंगी, कोशिश करें जिन्होंने पहले अपनी बात पहुंचाई है वो ना बताएं. मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर मैं अपने बेटे के जॉब चले जाने पे दुखी हूं, क्या मुझे डिप्रेशन है? या अगर मैं अपना बहुत कीमती गिलास टूट जाने पे दुखी हूं, क्या मुझे डिप्रेशन है? या अगर मुझे अपने बेटे की जॉब लॉस को बेयर करने में 1-2 दिन लगे हैं तो मैं डिप्रेस्ड हूं? या मैं वो गिलास का लॉस ही 3 दिन तक नहीं भूल रही हूं तो मैं डिप्रेस्ड हूं? Just 3 views, small, short. What do you think? बेटे की जॉब जाने से, बेटे की जॉब जाने से मुझे कितने दिन दुखी होना चाहिए? जितनी तक उसकी जॉब नहीं, न्यू जॉब ना लगे. आजकल कोविड है, 10 महीने से फारिग बैठा हुआ है, मैं 10 महीने टेंशन में रहूं? नहीं, फिर भी मतलब थोड़ी देर चलेगा, फिर ठीक हो जाएगा. राइट, वेरी गुड. दूसरा कोई और मुझे बताएं, अगर मेरा गिलास टूट गया है, मेरी अम्मी ने दिया था, माय मदर हैज पास्ड अवे, मेरी शादी पे मेरी अम्मी ने मुझे क्रिस्टल का सेट दिया था, उसका गिलास एक बदतमीज बच्चे ने तोड़ दिया. अब मैं उस बात पे गुस्से में हूँ, मैं उस बात पे दुखी हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि वो फैमिली दोबारा कभी मेरे घर ना आए. मैं हंस रही हूँ इस बात पे, बट बिलीव मी, आई हैव सीन पीपल शोइंग दैट रिएक्शन. इज माय रिएक्शन जस्टिफाइड? नहीं, ऐसा तो आता, मन को समझाना चाहिए, गिलास ही है ना, कोई बात नहीं है, वो तो और भी आ सकता है, तो इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हो गया तो कोई बात नहीं है, मन को बहुत जल्दी समझा लेना चाहिए. एग्जैक्टली. सो
हमने सारी बात से क्या नतीजा निकाला कि फीलिंग ऑफ सैडनेस इज नेचुरल, फीलिंग ऑफ लोनली, फीलिंग ऑफ आई वुड से यू नो फीलिंग ड्रैग्ड डाउन नेचुरल है। गिलास टूटने पर भी आएगी, बच्चे की जॉब लॉस होने पर भी आएगी। आप कितनी जल्दी उससे रिकवर करते हैं, खुद से बात करने के बाद कितनी जल्दी उस चीज में से निकल सकते हैं, दैट इज व्हाट एक्चुअली डिसाइड्स कि डिप्रेशन है या नहीं है। अगर मैं उस गिलास के ऊपर 3 हफ्ते परेशान रहूं और मैं अपने घर बार को छोड़ दूं और मैं अपने बच्चों को नहीं देखूं और मैं अपने खाने पकाने छोड़ दूं और मैं अपनी जॉब छोड़ दूं, I need to rethink. There is something extremely wrong going on with me. ठीक है। और जैसे आपने कहा विनी जी कि अगर जॉब लॉस होती है, जब तक नई जॉब नहीं मिलती, हम होप करते हैं ना कि नई जॉब जल्दी से मिल जाएगी, बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वी नीड टू लिव विद इट, दैट्स ओके, व्हाटएवर इज पॉसिबल द गाय इज ट्राइंग। ठीक है जी। सो इसके बाद अब मैंने आपको एक चीज देखी, आप इस स्लाइड को और से देखिए, एक सेकंड इसके ऊपर पढ़ना नहीं है, जस्ट इसका रंग देखिए। अब आप मुझे बताइए, इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ द स्लाइड्स? द कंटेंट इज सेम, मैंने सेम चीजें दोनों पे लिखी हुई हैं। आपको पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में कोई फर्क लग रहा है? कोई फीलिंग का फर्क लग रहा है? Yes, it is bright. It is bright. So what happens? It kind of hints at it is not the end of the world, right? हम उस एक गिलास टूटने को दुनिया खत्म नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब ये है कि ये रंगदार है, ये ब्राइट है। दिस इज द वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स थिंग्स। यही वजह है कि आप देखिए कि जिन मुल्कों में वेदर बहुत ज्यादा ड्रूपी होता है, बहुत ज्यादा ग्रे होता है, उनके मूड्स भी ज्यादातर ग्रे हैं। उनके पास वो इमोशंस भी नहीं है जो हमारे पास होते हैं। हम चीखेंगे, हम हंसेंगे, हम रोएंगे, वो बेचारे मोस्टली एक कांस्टेंट। डज इट रिंग अ बेल? कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि ग्लास टूटेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, और फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगी ना। इस तरह के ग्लास टूटने से रोना थोड़ी शुरू कर देना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। ग्लास टूटने, आप एक चीज नहीं देख रहे, आप एक चीज नहीं नोट कर रहे कि वो मेरी मरी हुई माँ ने मुझे दिया था, उसके साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट थी, उसकी कीमत का मसला नहीं है। मसला ये है कि वो माँ अब यहाँ नहीं है। मसला ये है कि मैंने बजाय इसके कि मैं उस माँ की अच्छी आदतों को कंटिन्यू करूं, बजाय इसके कि मैं उसकी नेकियों को जारी रखूं, मैंने उसकी दी हुई चीजों को उसके साथ रिलेट कर लिया है, और मेरे लिए वो गिलास का टूटना एक दफा नए सिरे से मेरी माँ का लॉस है। लेकिन ये तो सारी पुरानी बातें हैं ना, ये तो सारी पुरानी बातें हैं। आप अब नई बात सोचिए, लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, दुनिया आगे बढ़ेगी, फैक्ट्रियां चलेंगी। That's what my point is. Exactly. I agree. I 100% agree to that, whatever you are saying. And that is a way of telling yourself to get over it, right? This is how your personality आतिया जी, एक चीज मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने जज्बातों में ऐसा खो जाता हूँ कि मैं उसको भूल नहीं पाता। That's my point. So when is it an alarming situation? मैं बोल सकती उस टाइम याद करवाना है अपने आप को कि माँ ने और भी बहुत चीजें दी थी जो मेरे पास हैं और हमेशा रहेंगी। मेरे संस्कार, मेरे लिए उनकी दुआएं याद करवाना है कि माँ ने गिलास के अलावा भी कई कुछ दिया था और मैं खुद माँ का वो हूँ। तो ये मुझे सिर्फ गिलास में नहीं, माँ को देखना। Don't cry over spilled milk, you know. Don't cry over spilled milk. That's right. जो डॉक्टर साहब ने बात की है ना, जो डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं उसके ऊपर एग्रीड। जो डॉक्टर साहब ने बात की है मैं उस पर थोड़ा सा 1 मिनट लूंगी कि दैट इज एक्चुअली द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस गिलास वर्सेस सन्स जॉब लॉस्ट पर्सपेक्टिव। द पॉइंट इज कि अगर मैं किसी परेशान होने वाली बात पे परेशान हो रही हूँ तो भी ठीक है, अगर मैं किसी परेशान ना होने वाली बात पे परेशान हो रही हूँ तो भी ठीक है। अगर मेरी परेशानी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, पहला इंडिकेटर। अगर मेरी परेशानी मेरी जिंदगी के बाकी कामों में मुझे परेशान नहीं कर रही, अगर मेरी परेशानी मुझे अपने नॉर्मल डे रूटीन के पर्सनल या प्रोफेशनल कामों में हिंडर कर रही है, दैट्स अ लाइट बल्ब। आई नीड टू टेक हेल्प। अगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं गेट ओवर करूं अपने उस लॉस से,
यकीन करें, this is the time for me to go and get some help. That is the entire purpose of this slide or this discussion. एक पॉइंट मैं बोलूं, मैं एक पॉइंट बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि हम इस एज ग्रुप में हैं, मोस्ट ऑफ अस पीपल वी थिंक इन ए पॉजिटिव वे, क्योंकि जब यंग थे ना, यंग लोग है ना, मैंने देखा उनमें ज्यादा ये चीजें जो आप बता रहे हो ना, डिप्रेशन है, ये हम लोग उस स्टेज से निकल के अब जो इस एज में आए हैं ना, तो हमें अपने एक्सपीरियंस से ना, हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोगों को कम डिप्रेशन और हम पॉजिटिविटी ज्यादा आ चुकी है। सुमन जी, आई एम सो हैप्पी टू नो, बट मैं बिल्कुल आपसे बहुत पोलाइटली डिसएग्री भी करना चाहूंगी। आई हैव सीन quite a few seniors who have their family around them, who have their kids around them, who have their sustenance, उनको गवर्नमेंट की हेल्प भी आ रही है, पेंशन भी आ रही है, सब कुछ आ रही है, and they are not happy and they are not ready to look at the brighter side of the picture, unfortunately. And since they are your elders, you can't tell them anything. इसीलिए मैं कहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, I am right for that. You are right. Person is never happy. He wants more and more and more. ये तो फैक्ट है, ये तो हम सबके साथ लगा हुआ है। अच्छा जी, the problem is you're too attached to these things. The moment you are attached to these things, so you become very emotional. So what you need to do is detach a little bit from these things. Please hold on to that thought and I will come back to that later. ठीक है? Please hold on to that thought. ये बहुत important point है and I don't want it to be lost. Next चलते हैं जी आगे। आगे अब क्या होता है कि स्ट्रेस हो गई, डिप्रेशन हो गया। चलें जी, ना मुझे स्ट्रेस है ना मुझे डिप्रेशन है, मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम है लोनलीनेस का। कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मेरी बेटी रहती है यहाँ, वो मुझे मिलने नहीं आ सकती, या मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं, आई कैंट गो टू देम, तो मैं लोनली हो गई हूँ, राइट? Am I allowed to feel lonely? Suman ji, can you introduce what a beautiful child you have? Who is this beautiful young girl? Yeah, she's my granddaughter, the younger one. I have 2 granddaughters. What's her name? Tell your name. Avya. Avya and Polu and मेरी बड़ी sister 8 है. Oh, she's so sweet. So Avya, am I allowed to feel lonely? Am I allowed to? No, she's asking. She's allowed to feel lonely. Am I allowed to feel lonely? Feel lonely. वो कह रही है, वो पूछ रही है. I think she's too young to understand that, right? Yeah, she's not अच्छा जी. Again, just as I was allowed to feel depressed for some time, not for a prolonged time, similarly, it's okay for me to miss the routine. What happens? हम जब आते थे, जाते थे, लोग हमें मिलने आते थे, वो एक रूटीन थी. अब वो रूटीन नहीं है, तो हम उसे मिस कर रहे हैं. जब हम उसे मिस करते हैं, तो it's okay to feel lonely, but we cannot give up to that feeling. So there is an option, there is a way out of it. हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया, मगर इस प्रॉब्लम को हमने इससे बाहर कैसे आना है. सो मैं अगर आपसे कहूँ आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, हो सकता है आप जॉग पे जाते हो, आप जिम जाते हो, कुछ भी करते हो, आजकल तो नहीं कर सकते. सो जिन लोगों ने अभी तक नहीं बात की, आई वुड आस्क यू टू गिव मी 2 creative ways to get exercise. Anybody? We have like 47 participants. At least one creative way of exercise मुझे चाहिए from 2 people each. हाँ, मैं बताऊं? बताइए. हाँ जी, मैं ऐसे करती हूँ. कई बार मैं भी तो अकेली रह रही हूँ और मैं जब भी थोड़ी भी बोर होती हूँ, मैं नीचे चली जाती हूँ वॉक करने के लिए. मैं ज्यादा वॉक नहीं कर सकती, तो मैं निकल जाती हूँ. तो उससे मेरा जो माइंड है ना, डाइवर्ट हो जाता है. वेरी वेल सेड. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. मैंने कहा क्रिएटिव वे. फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर नहीं जा सकती. मैं बोलूं? जी, बहुत सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है. I put the music on and I dance. क्या बात है आपकी. वेरी गुड. 10 out of 10. Anybody else? That's good. मैं बताऊं, अगर आप अकेले हो घर में, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन या आपके बच्चे दूर ही हैं, आप फेस टाइम करके उनके साथ बात करके एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, नॉट मेंटल एक्सरसाइज.
चलें, अब इजाजत है, जो लोग पहले भी बोल चुके हैं वो भी बता सकते हैं, इफ यू हैव अ पॉइंट। हाँ जी जी विनीत हेलो जी जी बताइएगा। आजकल तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीत जाता है, इतने बिजी रहने लग गए हैं हम, सुबह से लेके शाम तक टाइम निकालते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो हमने इस चेंज से अडेप्ट कर लिया है। अब जब ये चेंज, आज अगर आप बैठ के सोचें कि आपको वापस जाना पड़े कोविड से पहले की लाइफ में, तो हम सोचेंगे कि हम कैसे एडजस्ट करेंगे, राइट? क्रिएटिव वेज टू गेट एक्सरसाइज, द सेंस और व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? बिकॉज जो हम सुबह होती है और हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता सारा दिन गुजारने का, that is what drags us down, that is what gives us a senselessness, a feeling of, जिसको कहते हैं ना कि मैं हल्का हो गया हूँ, like not in a positive way, in a negative way। वो फीलिंग हमें तब आती है जब हमारे पास पर्पसफुलनेस नहीं होती। Having an exercise, as small a thing as having an exercise is a purpose, so have a purpose। जो क्रिएटिव वे ऑफ एक्सरसाइज में कह रही थी, जैसे आपने कहा कि यू पुट द म्यूजिक ऑन एंड यू स्टार्ट डांसिंग, सिमिलरली जस्ट सुबह उठें और अपने जहन में एक पॉइंट बनाएं कि मैंने ये चीजें आज करनी है। बेशक उस चीज में हो कि मैंने आज नहाना है या मैंने आज आईब्रोज बनानी है, फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट्स अ टास्क, इट्स अ चेकलिस्ट फॉर लेडीज स्पेशली। बंदों के लिए शेव हो सकती है इफ यू डोंट डू इट डेली। जो फ्रेश एयर वाली आपने बात कही थी ना, उसमें इवन इफ यू कैंट गो आउट फॉर अ लॉन्गर वॉक, सिर्फ पोर्च में जाके बैठ जाइए, सिर्फ बालकनी में जाके बैठ जाइए, यू विल फील द डिफरेंस इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि जो ही आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो जो भी हमारी फीलिंग्स थी उस एटमॉस्फेयर के साथ अटैच थी, रिमाइंडर्स थे, ट्रिगर्स थे, वो सब हम थोड़ी सी देर के लिए भूल जाते हैं और हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। वन क्रिएटिव आइडिया ऑफ एक्सरसाइज इज व्हाइल सिटिंग। आप बैठे हैं, आप फेस टाइम कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इसके साथ ही जस्ट स्टार्ट मूविंग योर आर्म्स, दैट्स एन एक्सरसाइज। यू आर एक्चुअली स्ट्रेचिंग द मसल्स जो आप नॉर्मली कभी भी स्ट्रेच नहीं करेंगे। हम लोग अपनी लाइफ में ज्यादातर इस जगह से मूव करने के आदी हो जाते हैं, हम कंधा नहीं मूव करते। सो जस्ट कीप सिटिंग एंड जस्ट कीप मूविंग, लाइक fly away. This might sound or seem like a bit of an idiotic movement, but believe me, it helps. Or how else can I be busy? Work in progress. कभी कोई किताब जो मैंने पढ़नी थी, आप आज वो निकालें और पढ़ें, लेकिन मुझे ऑलरेडी लगता है कि we don't need it. विनी जी ने said it all. We are already too occupied. We are already complaining of not having time, even when all what we have in the world is time. लेकिन इसके साथ सेंस ऑफ पर्पस लगाएं। अगर हमने ये बिजीनेस तो सारी हो रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द नाइट अगर हम कहते हैं कि यार व्हाट डिड आई डू टुडे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। सो जस्ट ट्राई एटलीस्ट आइदर वंस अ डे और वंस अ वीक, कोई एक नई चीज आपने करनी या सीखनी है विद इन द बाउंड्रीज, विद इन द लिमिट्स। मे बी some work in progress that you want to start, some, you know, making a sweater that you probably stopped, a Sudoku, a mind map, something, or give words to the idea that came to you. Start writing randomly. Article लिखें, poem लिखें, essay लिखें, just अपनी quotation बनाने की कोशिश करें, you know, make your own quotations. So just be, again, positively engaged. So we all have the right to feel better. हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो हम कहते हैं कि हम सब, चूंकि हमारे पास ग्रैंड किड्स हैं, चूंकि हमारे like a lot of us have grandkids, a lot of us are living with family, but there are a few who are not. So the ones who are not with someone, or because of COVID it is not possible for them to be with someone, there are ways available, and there are ways, कुछ वेज हमें खुद बनाने पड़ेंगे, कुछ वेज अवेलेबल भी हैं। चूंकि ये हमारा जो सेशन है, चूंकि दिस इज अ सीनियर्स मंथ, so we are talking all or mostly about how to have improved, I don't want to use the word mental health, but I would rather use it as like perspective. हम अपना perspective कैसे improve कर सकते हैं? If you are with family, nothing best than that. But if you are not, there are ways possible.
So if there is a feeling of anxiety, of sadness, or not being ourselves, so one possible way is there is a social media platform called Nextdoor. Again, मैं disclaimer पहले on कर दूं. Disclaimer ये है कि it is not sponsored. I am not sponsored at all. I do not know who made it. It just happened to look like a very good tool. हम आज ग्लोबली कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम इंडिया से कनेक्टेड हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड हैं, हम मिसिसागा में बैठे हुए मैनीटोबा से कनेक्टेड हैं, पर क्या हम अपने नेबरहुड से कनेक्टेड हैं? क्या मैं अपने नेक्स्ट डोर नेबर से कनेक्टेड हूं एनीमोर? उस चीज को कम करने के लिए इन्होंने ये एक आइडिया निकाला है कि दिस बेसिकली इज this is a next door social media. So what happens, it's a secure way because all जितने भी हमारे neighbors हैं वो सब verified होते हैं, आपके यानी किस एरिया में आप रहते हैं वो वेरीफाई करते हैं, फिर आपको आने देते हैं, आपके लोकल बिजनेसेस आपको बताते हैं, आपकी लोकल, आपके एरिया की लोकल न्यूज बताते हैं, आपके एरिया की हैपनिंग्स बताते हैं. सो हम अगर बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है फिजिकली या अपनी फैमिली के साथ, दिस इज अ गुड वे ऑफ कनेक्टिंग, विच इसका नाम है नेक्स्ट डोर. आप सिर्फ गूगल पे नेक्स्ट डोर लिखेंगे और आपके पास ये आ जाएगा. आप इसको एज एन ऐप अपने पास डाल सकते हैं विद ऑल द डिस्क्लेमर्स, विद ऑल द प्रिकॉशंस दैट यू कैन. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मुझे ये आइडिया अच्छा लगा था कि आज हम ग्लोबली तो कनेक्टेड हैं लेकिन हम अपने नेक्स्ट डोर नेबर से कनेक्टेड नहीं हैं, हम अपने इलाके से कनेक्टेड नहीं है. तो दिस इज समथिंग व्हिच विल कीप अस कनेक्टेड टू आवर एरिया. लोकल बिजनेसेस का बताएगा, ट्रस्टेड है, एसेंशियल्स क्या क्या न्यूज हमारे इलाके में हो रही हैं. So again, not sponsored at all. I don't even know who made it, honestly. But there is one more help available because हमारे ये जो sessions हैं, these are a part of हम again जो Ontario की government हमें provide करती है facilities, available resources, हमने उनके बारे में बात करनी होती है. तो जो हमारी आज की जो important बात है वो ये है कि Ontario government is also helping. And it's not only Ontario government that is helping. Manitoba की government भी help कर रही है. So if you have relatives living there or if you have relatives living in Ontario, we have a free access to Ability CBT. It is for Ontarians and for the people of Manitoba. Anybody has an idea what's a CBT? T stands for therapy. अब कोई बता सकता है? Okay, if I say cognitive behavioral therapy, तो इससे कोई बेल रिंग होती है? मुझे लगता है डॉक्टर साहिबान को होगी कम से कम. अच्छा जी, let's see what it is. Ability is basically an internet-based cognitive behavioral therapy program that you can access from any device anytime, and it is free of charge for all the Ontarians and for the people living in Manitoba. ये क्या करती है? Why do I even require it? मुझे क्या जरूरत है? मुझे इसलिए जरूरत है कि ये मुझे अंडरस्टैंड करने की हेल्प देगी कि मेरी थॉट प्रोसेस इस वक्त क्या है. किसी ने शुरू में कहा था कि मैं अपने जज्बातों में इतना खो जाता हूं कि मैं उससे बाहर नहीं आ पाता हूं. दिस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू नो व्हाई आई एम हैविंग दीज थॉट्स. जब आपने एक दफा इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, ये तो पहला स्टेप था. नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू चेंज द थॉट्स, टू चेंज द फीलिंग्स रिलेटेड टू समथिंग, टू चेंज द फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट वी माइट हैव unduly attached to something. हमने किसी चीज को वैसे ही लगा दिए हैं जो होने नहीं चाहिए हैं. तो ये मुझे सिखाएगा, दूसरे लफ्जों में मुझे एक थर्ड पर्सन की तरह मेरी तस्वीर देखना सिखाएगा. Am I making sense? क्या मेरी बात समझ आ रही है कि मुझे एक थर्ड पर्सन की तरह मेरी तस्वीर कैसे दिखेगी? सावित्री जी, कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट? मुझे चूंकि आप सामने सामने दिख रही हैं इसलिए मैं आपका नाम ले रही हूँ. या विनी जी? हेलो. ओके, एनीबडी?
मेरी इस बात का आपको क्या लग रहा है? डज इट मेक सेंस कि मुझे मेरी तस्वीर एज अ थर्ड पर्सन दिखाए? ओके जैसे मैं अपने आप को देखना जानती हूँ, जैसे मुझे अपनी फीलिंग्स पता है। जी नरेंद्र जी आप बताइए। आपने बताने के लिए हाथ खड़ा किया है या ये आपसे बटन प्रेस हो गया? लुक्स लाइक इट्स अ मिस्टेक। कहने का मतलब ये कि बाज़ औक़ात हम किसी प्रॉब्लम में इतने फंसे हुए होते हैं कि हमें लगता है कि इसका कोई हल ही नहीं है। तो उसकी वजह क्या होती है कि हमने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा उसके साथ चिपका लिया होता है, उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच कर लिया होता है। सो बाज़ औक़ात किसी प्रॉब्लम का जो बहुत बड़ी लग रही होती है, छोटा सा एक हल होता है कि आप उससे एक स्टेप पीछे जाएं और अपने पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि जरा बड़े पर्सपेक्टिव से उसको देखने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे मसलन अगर मैं किसी छोटी सी बात पे बहुत परेशान हो रही हूँ और मुझे अब ये परेशानी मेरी जिंदगी में तंग कर रही है क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना है कि मुझे 1 मिनट के लिए पीछे बैठना है और मुझे थोड़ा सा गौर करना है कि व्हाट इज मेकिंग मी दिस कॉन्शियस। क्या मैंने अपनी रातों की नींदें ठीक रखी हुई है? क्या मेरे ब्लड वर्क वगैरह ठीक है? मुझे कोई हेल्थ के इशू तो नहीं शुरू हो रहे? क्या मेरे जो फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं या फैमिली के इश्यूज हैं वो मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं बॉदर कर रहे? जब मुझे एक दफा वजह समझ में आ जाएगी ना, तो फिर मैं इसका सोल्यूशन भी समझने लगूंगी। ये एक प्रॉपर टेक्निक होती है जो ये सीबीटी वाले आपको सिखाते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आपने ऑल यू हैव टू डू, आप इस पे जाएंगे एबिलिटी सीबीटी, मैं ये लिंक जो है ये डॉक्टर साहब को भेज दूंगी और इसमें आपने सिर्फ जाके अपने आप को बताना है कि आप ओंटारियो में रहते हैं। अगेन डिस्क्लेमर, आई एम नॉट बीइंग पेड और एनीथिंग, लेकिन चूंकि ये ओंटारियो के मुतालिक है, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो का इनिशिएटिव है, इसलिए मैं ये आई फील सेफ इन टेलिंग यू गाइस दिस दैट दिस इज, जरूरी नहीं है कि हम हो जो इस मेंटल कंडीशन में है या सिचुएशन में है। मेरा कोई बहुत प्यारा हो सकता है, मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। जैसे सुमन जी आपने कहा कि आप एल्डर्स माशाल्लाह यू हैव दिस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, हो सकता है आप किसी को जानते हो जो यंगर एज में है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी जॉब लॉस हो गई है, जिसका घर की मॉर्गेज देनी है, ऑल दैट, एंड ही डजंट नो हाउ टू कोप विद इट और शी डजंट नो, सिंगल पेरेंट्स हैं, व्हाटएवर, किसी के लिए भी। तो आप ये एबिलिटी सीपीटी से उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ चार्ज कर दिया है। वैसे ये एक प्रोग्राम अराउंड $500 का है, लेकिन एक पॉइंट मैं बोलूं, मेरे को ये लगता है कि अगर हमें पता हो ना कि कोई ऐसा प्रॉब्लम में है या बहुत डिप्रेस्ड है, अगर वो बंदा किसी से जो जिस पे वो ट्रस्ट करता हो उससे बात करे ना, तो उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है कि उसको पता लग जाता है कि मैं कहाँ पर बहुत ज्यादा क्यों मैं इतना हो रहा हूँ। समटाइम्स नॉट टोटली, बहुत थोड़ा सा बिल्कुल ठीक बात है। और ये हमारे कल्चर की एक ब्लेसिंग है। हम लोगों को जो दूर से देखते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत नोजी पीपल हैं, ये लोग हर दफा एक दूसरे के लाइफ में घुसे हुए हैं, बट दिस इज अ ब्लेसिंग इन आवर कल्चर। मेरे पास बात करने के लिए मेरे कजन्स हैं, मेरी खाला है, मेरी पुप्पो है, मेरे व्हाटएवर हूएवर नॉट, राइट। मैं किसी ना किसी पे अपनी फैमिली में ऐसा ट्रस्ट करूंगी कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ। बाज़ औक़ात, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट गोरों बेचारों को पैसे देके अपने उनके पास जाना पड़ता है जो सिर्फ उनकी बात सुन लें। सो वी आर लकी। अब मुझे याद कराइए कि किसी ने बिल्कुल शुरू में कोई बात कही थी और मैंने कहा था होल्ड योर थॉट, वी विल कम बैक टू दैट। कैन यू प्लीज रिपीट योर थॉट? डॉक्टर पुरुषोत्तम जी हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कुछ कहा था? हाँ, डॉक्टर मैंने कुछ कहा था कि इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ अटैचमेंट, you know, what kind of importance you give to your thought. आपने एग्जाम्पल दी है कि you break the glass, and for some it is very important because signifies some, you know, old, your mother's or your grandmother's thing. But you know, you have to teach yourself to get on with life, you know, get over it. So it depends on the degree of attachment you have. Exactly. And why I am calling you now, or why I'm requesting you to repeat what you said, or, you know, say your thought, is because this exactly is what this technique teaches you.
the cognitive behavioral therapy. So it actually, what is cognitive? Our way of thinking. Mental. Right? Mental, our way of thinking, our way of processing the information. तो ये जो cognitive है, ये सोचने की हमारी स्टाइल को चेंज कर देता है. देखें, अगर मैं किसी चीज के साथ undue attachment feelings की लगा रही हूँ, it means there is something going on in my brain. Right? मैं हर चीज के साथ तो वो नहीं कर रही हूँ ना, किसी एक चीज के साथ कर रही हूँ. So it means there is some thought pattern जो थोड़ा सा change होने वाला है, and that is what this CBT teaches us. That's why I'm kind of promoting this कि आप इसको देखें, explore करें. Probably किसी ना किसी जगह पर, किसी ना किसी stage पर ये हमारे लिए फायदे हो सकती है. So I am left with 13 minutes for my presentation, and I am coming to just the last slide. आपको याद है हमारी presentation का नाम क्या था? 10 things to look at. 10 things in life to look at something, and then the thing was perspective, right? So now, after all this discussion, this is what I come up with. It's all your perspective. And for that, for our homework, for our assignment, आप सबसे एक, मुझे नहीं बताएं, अपने दिमाग में कोई एक पॉइंट सोचें जो आपको बॉदर करता है, जिसके ऊपर आप किसी सूरत, you can't stand that. For example, अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर कोई, this might sound very trivial, लेकिन अगर कोई बाहर वाले जूते पहन के घर में आ जाता है ना, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, खास तौर पे अगर वो गीले जूते हैं. I can't stand that. I can't stand that. अपने लिए ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है. कोई एक पॉइंट अपनी जिंदगी में, अपनी बिहेवियर में, अपनी थॉट में ऐसा सोचें जो आपको लगता है कि बहुत वैलिड है, आपके पास उसके पूरे रीजंस हैं, लेकिन अगर आप उसको ऊंची आवाज में कहेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे गीले जूते बर्दाश्त नहीं होते, तो वो सुनने में दूसरों को लगेगा कि क्या बात की है जी आपने. Think of something. I give you 2 minutes. You don't have to tell me. एक क्वेश्चन है ऐसे कि आपने गिले जूते की बात की है ना, अगर मैं आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाऊं और मेरे जूते गीले हों तो मेरे को अंदर नहीं आने देंगे आप? अंदर तो आप आ चुके हैं, मुझे उससे मसला नहीं है. मुझे मसला है अपनी फीलिंग से, वो जो मैंने फील किया कि आप जूते लेके अंदर आ गए, दैट इज द पॉइंट. और अंदर तो जो कोई और आ रहा है, मैं उसको भी मना नहीं कर रही. आई एम अ पोलाइट लेडी, आई एम अ पोलाइट होस्ट, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग के साथ प्रॉब्लम है कि वो चीज मुझे इतना बॉदर क्यों करती है. इट्स मेरा गिफ्ट वापस दे दीजिए ना, मेरा गिफ्ट वापस दे देंगे. जब बड़ों छोटे बच्चों से प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो भी थोड़ा बॉदर होता है. बिल्कुल ठीक बात है. आपको लगता है कि आपने एक इतनी भरपूर लाइफ गुजारी है, आपका पूरा एक्सपीरियंस है, फॉर श्योर उनकी उम्र के 3 गुना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, और वो आपको ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे इनको क्या पता, राइट? इट फील्स बैड. आई मीन आई नो दैट फीलिंग. खास तौर पे हमारे अपने बच्चे कभी करते हैं, मामा आपको क्या पता, तो फिर मैं उनको बता देती हूँ मुझे जो पता है. अतिया, मुझे ना पानी अगर कोई यूज कर रहा है ना, कि टैप कोई बर्तन धो रहा है और पानी चलता जा रहा है, मुझे इतना अनईजी होता है. 10 में से 1 बार कहती हूँ, पर 9 बार मैं अपने आप को रोक रही होती हूँ कि ये पानी वेस्ट को कैसे रुकवाऊं. मुझे लगता है हम सब एक जैसे हैं. वाकई मैं भी बाज़ वक़्त मेरा दिल चाहता है, मैं मेरी बेटी अगर करी हो, मैं कहती हूँ बेटे तुम रहने दो, या नलका आहिस्ता कर लो या मैं कर लूंगी. हाँ, मैं भी बीच में, हाँ 10 में से 2 बार कहती होंगी, 8 बार मैं अपने आप को रोकती हूँ कि नहीं टू मच हो जाएगा. अगर किचन में चीजें जगह पे रखी हैं, तो मैं और मेरे बहू हम साथ में रहते हैं. बेटा अगर वो इधर उधर रख देगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. मैं 2-3 बार कहूंगी, कैंची को जगह पे, चाकू को भी अपनी जगह पे, वॉश बेसिन साफ होना चाहिए. तो 1 बार कह सकते हो, 2 बार कह सकते हो. तो ये चीजें मेरे को कई बार बॉदर करती हैं कि मैं कहती हूँ तो चीजों को. ये बहुत प्यारे पॉइंट है. आतिया जी, मैं यहाँ एक पॉइंट कहना चाहूंगा. जी जरूर. आपको ये पता है कि एक पीले रंग की तमूड़ी होती है जो काटती भी है ना? पता है, मुझे बहुत बुरी तरह काटी हुई है छोटे होते. हाँ, अब सुन लीजिए कि उनकी जो मदर है वो अंडे दे के मर जाती है. उनको सिखाने वाला कोई नहीं होता,
लेकिन वो भी वही काम करते हैं जो उनके एंसेस्टर्स करते थे। हम क्या सोचते हैं बड़े, हम क्या सोचते हैं कि जो काबिलियत है वो मेरे में है और जो मैंने किया है वही नीचे वाले फॉलो करें। कृपया आप हर एक को अपने तरीके से जिंदगी जीने दें, वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, तो कृपया उन पर विश्वास रखिए, उनको करने दीजिए उनको अपने तरीके से। लेकिन रोकने की बात नहीं, बात हम अपनी फीलिंग की कर रहे हैं कि वो कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है हमें। कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उनको अपनी जिंदगी जीने दे। सर 10 में से 8 बार करते हैं। हाँ अंजू जी, उनको नहीं हजम हो सकता। अंजू जी, आपके अंदर सब चीजें आप अपने तरीके से महफूज रखिए, आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाइए, औरों को भी अपने तरीके से चलाने दीजिए। ये अपने आप में कंट्रोल चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो मुझे पता है ना, मैं चाहता हूं कि वही मैं अपने बच्चों में इम्पोज करूं और वो कहूं कि नहीं नहीं आप वही करिए जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस था। अरे बाबा उनको भी भाई साहब एक बात मैं कहना चाह रही हूँ, हम यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हम ठीक है, हम अल्टीमेटली उनको उनका ही करने देते हैं और हम अपने आप हम कंट्रोल करते हैं, पर वो शी सेज कि हमें फील होता है, उससे हमें फील होता है, हमें फील होता है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं। सोमन जी, अगर सोमन जी ये कहने की बातें हैं, आप अंदर से सोच के देखिए कि आप कितना लोगों को, हम जो सीनियर्स हैं, कितना अपने बच्चों को टोकते हैं। आप ये सोच के देखिए। डॉक्टर साहब अच्छा एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मुझे एज है, मैं चूंकि होस्ट हूँ इसलिए मुझे एज है। आई एम सॉरी, मैं छोटे होते हुए आप सबको रोक रही हूँ। 3 पर्सपेक्टिव हमारे सामने आए हैं। पहली बात यह है कि हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपने बच्चों के लिए बेहतर समझते हुए उनको टोकते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव ये सामने आया है कि जैसे हमने अपनी जिंदगी गुजार ली और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजार ली, ऐसे अगर हम अपने बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस के बगैर उनके एक्सपीरियंसेस से जीने दें तो भी अच्छा है। जैसे हमारी अच्छी जिंदगी गुजरेगी, उनकी भी अच्छी गुजरेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये सारे के सारे नेचुरल फीलिंग्स हैं और होते हैं, लेकिन अगर ये किसी ऐसे पॉइंट पर आ जाएं कि हमारी या हमारे बच्चों की जिंदगी इस वजह से तंग हो रही है, या हम उनको बिल्कुल नहीं टोक रहे तो भी तंग होंगे वो, या हम उनको बहुत ज्यादा टोक रहे हैं तो भी तंग होंगे वो, और अगर वो नहीं होंगे तो हम होंगे। दोनों सिचुएशन में हमारा जो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है ना, बेसिकली it tells us to change our own thought process. That is what I wanted to specify. हम सब थोड़ा थोड़ा, हम सब माशाल्लाह we are all knowledgeable people, हमें पता है ये बातें, लेकिन at time situations ऐसी हो जाती हैं कि हम उनको याद तो होता है मगर हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमने ये देखना है कि हम अपना थॉट प्रोसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि हम उस वक्त वो बात याद रखें। जैसे कोई बंदा बहुत गुस्से का तेज है तो वो गुस्से में एकदम भड़क जाता है, बाद में बेशक वो 10 दफा माफिया मांगे, वो जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, राइट। तो हमने उस नुकसान के करने से पहले अपने आप को कैसे रोकना है, चाहे वो हमारा नुकसान हो रहा है, अगर हम बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, चाहे वो दूसरे का नुकसान हो रहा है हमारी उस बर्दाश्त ना करने के नतीजे में। सो दैट इज व्हाट इज द फूड फॉर थॉट फॉर अस। ये जो मैंने आपको 2 मिनट दिए थे कि अपनी किसी एक ऐसी अपेरेंटली लॉजिकल लेकिन इन योर हार्ट यू नो एन इलॉजिकल बात जो आपको बहुत बॉदर करती है, उस पर सोचिए और अपने ऊपर वो बात लागू करके देखिए कि अगर मैं रोल स्विच कर लूं, जैसे विन्नी जी, अगर आपका किचन हो और आपकी मदर इन लॉ आपको कहें, आप उनके शूज में जाके देखें, ना शूज में जाके देखें, मे बी थोड़ा सा हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, विद दैट थॉट मैं आप लोगों से गुड बाय करूंगी और नेक्स्ट वेडनेसडे को हम फिर मिलेंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, यू हैव 2 मिनट। आत्या जी एक छोटा सी मैं बात, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो चीज मुझे बॉदर करती थी, मैं ये नहीं बता रही मैं कौन सी चीज, जो सिंपल सी घरेलू, जैसे विन्नी ने बताया, वो बॉदर करती थी, लेकिन मैं देखा है कि बच्चे भी ना जैसे समझा देते हैं ना कि नहीं मम्मी अगर बॉदर करता है तो इफ यू कैन डू यू डू योरसेल्फ। क्योंकि मैं देखती हूँ बच्चे जॉब वगैरह में बहुत बिजी होते हैं। यू वोंट बिलीव, धीरे धीरे मुझे टाइम लगा है, लेकिन मैंने वो चीज को चेंज जब किया ना, आई फील सो गुड, दे फील सो गुड।
ये अल्टीमेटली है, दिस इज माय एक्सपीरियंस। और हम सब करते हैं, हम सब करते हैं। ये असली इंडिया तो आए हैं, इंडिया तो आदਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। they are very good, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ very very ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇੰਨੇ ਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖिए ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ए बच्चे जो जे एक्सपीरियंस करके समझ आएगा या साडे कोल सुन के समझ आ जाएगा। सो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट डिफरेंट, दे हैव देयर डिफरेंट वेज, वी हैव।